जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे कोलोसियंस अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं तो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। तो ऊपर की चीजें खोजते रहे, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर के साथ जी उठे हैं तो हमें ऊपर की चिंता करनी है, पृथ्वी की चिंता नहीं। अभी ऊपर की चिंता क्या है? स्वर्ग की चिंता क्या है? क्या स्वर्ग में चिंता है? नहीं। वचन कहता है जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों से कहा है कि अगर आपको प्रार्थना करना है तो इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अभी अब्बा पिता की इच्छा स्वर्ग में क्या है? अब्बा पिता ने अपने बेटे को बलिदान दिया। किसके लिए दिया? कि हम सब उसकी महिमा कर सके और उसके बलिदान के द्वारा हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होए और हमें हर एक खुशी से, हम एक आनंद से, हर एक चंगाई छुटकारा से भरे। तो ये है हमारा स्वर्ग पिता की इच्छा। जिस प्रकार पृथ्वी में हम देखते हैं, क्या एक पिता अपने बेटा या अपनी बेटी के लिए कभी बुरा सोचता है? नहीं। इसलिए वचन भी कहता है कि भले तुम कितने बुरे हो, तुम जानते हो अपने बेटे को या बेटी को किस प्रकार अच्छी चीजें देने के लिए, तो सोचो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम में पवित्र आत्मा नहीं देगा मांगने में। तो मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हम सब जन से कह रहा है कि अपने दृष्टि को स्वर्ग की ओर लगाएं, स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचें, क्योंकि हमें उसके राज्य के हिसाब से चलना है, अब्बा पिता के हिसाब से चलना है, यीशु के हिसाब से चलना है। क्योंकि जब मैं यीशु के साथ उठता हूं तो मैं उसके कंपनी में काम करना चालू हो। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी जो होता है, जब हम कंपनी में लगते हैं तो हम कंपनी के बढ़ोतरी के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम से मेरा कंपनी को फायदा होगा। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के राज्य में जुड़ते हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। इसलिए वचन कहता है कि तुम राज्य के बारे में सोचो, राज्य के लिए काम करो और बाकी सब चीज तुम्हें मिलेगी। तो मेरे भाई और बहनों, हमें यह आज्ञा दिया गया है परमेश्वर के द्वारा कि उसका राज्य के लिए खोज करना है, उसका राज्य के लिए काम करना है। तो मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर परमेश्वर और अब्बा पिता से यही प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु के तेरे बलिदान द्वारा जब हम मुक्ति पाकर तेरे राज्य में हम खड़े हुए हैं, अब्बा पिता के सिंहासन के सामने तेरे लहू से पूरी तरह से ढक कर स्वतंत्र में खड़े हुए हैं। तो इस सुबह तेरा वचन कहता है अब्बा पिता कि हमें तेरी ओर दृष्टि लगानी है। तो परमेश्वर, इस सुबह हम प्रार्थना करते जिस प्रकार तेरा वचन साम्स में कहता है कि मुझे देखो और मुझ जैसा बनो कि तुम्हारा चेहरा कभी लज्जित नहीं होगा। तो परमेश्वर, आज हम अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाते हैं, हम अपने सोचों को स्वर्ग की ओर लगाते हैं परमेश्वर, कि हम आपके राज्य के लिए किस प्रकार काम करें, आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में। कि परमेश्वर, इस पृथ्वी में तूने हमें यहाँ जिंदा रखा है, इस सुबह तूने हमें भोजन दिया, बढ़ोतरी दिया, हर एक करुणा कृपा से भरा। तो परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए भी हमें कुछ करना है। तो यही प्रार्थना इस सुबह हम करते हैं कि परमेश्वर, तेरी योजना हमारे जीवन में सफल होने दे। हम अपना बुद्धि को, अपने सोच को, अपने शब्द को पीछे रखकर आपकी योजना के लिए काम करने के लिए आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा हम पूरी रूप से बदले और अपने जीवन में तेरे राज्य के हिसाब से चले। और ये सुबह यही प्रार्थना तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।